मूवी की शुरुआत होती है एक ऐड से। ये है टेडी जैक्सन, जो कि खुद के बनाए घटिया जिम इक्विपमेंट्स का ऐड कर रहा है और खुद ही चोटिल हो जाता है। दूसरी ओर गाड़ी में एक शख्स बैठा है जिसका नाम है द मैन फ्रॉम टोरंटो। गाड़ी एक सुनसान जगह आकर रुकती है। वह उतरकर एक घर की तरफ बढ़ता है। उस घर में किसी शख्स ने एक आदमी को बंदी बना रखा है। मैन फ्रॉम टोरंटो को यहाँ बुलाया गया है उस आदमी का मुंह खुलवाने के लिए। मैन फ्रॉम टोरंटो उसके पास जाता है और कोई कहानी सुनाता है। और फिर क्या था, उसके डर से जनाब पोपट की तरह अपनी चोंच हिलाने लगते हैं और सारा सच उगल देते हैं। मैन फ्रॉम टोरंटो वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है। यह है यॉर्कटाउन। टेडी अपनी बीवी लॉरी के साथ लेटा हुआ है। लॉरी कहती है कि तुम ये टेडी आपा कब छोड़ोगे। टेडी कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। तो लॉरी बताती है कि ऑफिस में तो आजकल यही सुनने को मिल रहा है कि कोई भी गलती करते हैं तो कहते हैं ये क्या टेडी आपा हो गया, तुम बहुत फेमस होते जा रहे हो। टेडी उसे एक टिकट दिखाता है और कहता है मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए वर्जीनिया में एक केबिन बुक किया है। टेडी अपने घर से बाहर निकला और किसी जिम के टेम्पलेट्स बांटने लगता है। मार्टिन के पास जाता है और उसे अपना नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग का आइडिया समझाने लगता है, जिसमें मेहनत तो बॉक्सिंग जितनी ही होगी, बस सामने वाले को टच नहीं करना। मार्टिन कहता है ये मेरे अब तक का सुना सबसे बकवास आइडिया है, तुम सेल्स में सक्षम नहीं हो। टेडी को उसके बनाए टेम्पलेट्स दिखाता है और कहता है कि हमने इतने पैसे लगाए और तुमने इसमें जिम का एड्रेस भी नहीं लिखवाया और न ही फ़ोन नंबर। मार्टिन कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो पर मुझे कमाई करने वाला चाहिए। ऐसा कहकर मार्टिन टेडी को जॉब से निकाल देता है। द मैन फ्रॉम टोरंटो उतरकर अपने घर जाता है। अंदर जाकर अपनी गन और पैसे रखकर अपना ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। उसे कहते हैं कि 2 लोगों का मुंह खुलवाना है जिसके बदले में उसे $20 लाख मिलेंगे। वह तुरंत कपड़े बदलता है और वर्जीनिया के लिए निकल पड़ता है। टेडी घर पहुंचता है। लॉरी पूछती है कि मार्टिन को तुम्हारा आइडिया कैसा लगा। टेडी कहता है उसे वो आइडिया बहुत पसंद आया। दोनों वर्जीनिया के लिए निकल पड़ते हैं। लॉरी को पार्लर छोड़ खुद अपने बुक किए हुए रूम की तरफ निकल पड़ता है, पर नंबरों के कटे होने के कारण वो उस जगह पहुंच जाता है जहां मैन फ्रॉम टोरंटो आने वाला था। गाड़ी की डिक्की खोल अपनी जादू की टोकरी उठाता है, तभी चाकू नीचे गिर जाता है। एक हाथ में टोकरी और एक हाथ में चाकू लेकर घर की तरफ बढ़ता है। एक लंबा सा पहलवान आकर दरवाजा खोलता है और टेडी से कहता है कि तुम तो जल्दी आ गए। टेडी कहता है मुझे तो जल्दी मचाने की आदत है, और दोनों अंदर आ जाते हैं। पहलवान पूछता है कि तुम इन सब से काम करते हो। तो टेडी कहता है ये तो बस वार्म अप है। पीछे से पहलवान उसका सामान देखता है तो उसमें बैंगन, शैम्पू, सब कुछ अजीब था। टेडी बाहर की तरफ आता है और कहता है चलो अब काम शुरू करें। पहलवान उसे नीचे की ओर लेकर जाता है। टेडी सोचता है कि ये गेम खेलने लेकर जा रहे हैं। नीचे पहुंचकर देखता है उन्होंने एक आदमी को रस्सी से बांध रखा था। टेडी वहां से भागने लगता है, पर पहलवान उसे रोक लेता है और कहता है कि जब तक तुम अपना काम फिनिश नहीं करते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पहलवान उस बंधे हुए आदमी को बताता है कि इससे मिलो, ये है द मैन फ्रॉम टोरंटो। टेडी सोचने लगता है कि मेरा नाम मैन फ्रॉम टोरंटो कब से हो गया। पहलवान कहता है आज पहली बार मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने काम करते देखूंगा। टेडी उस बंधे हुए आदमी से कहता है अगर तुम बोले तो ये मामला आसान हो सकता है। उन दोनों को पीछे हटा उस आदमी के पास जाता है और धीरे से कहता है मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। पहलवान कहता है कि तुम आंखों से शुरू करते हो। फिर टेडी कहता है कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब मुझे गुस्सा आने लग गया है। उसे अपने दोनों अंगूठे दिखाता है और कहता है कि अब तुझे और कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैं तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। उसे पास जाकर डराने लगता है। उसकी ट्रिक काम कर गई। उस आदमी ने वो कोड बताई दी। टेडी कहता है आज तुमने हम दोनों को बचा लिया। पहलवान किसी को कॉल करता है और कहता है कि हमें कोड मिल गए हैं, अब मैन फ्रॉम टोरंटो आगे काम के लिए वाशिंगटन DC जाएगा। तभी एक स्टन ग्रेनेड आकर उनके पास गिरता है और FBI उन्हें घेर लेती है। अचानक वहां पड़े सिलेंडर्स में आग लग जाती है, जिसमें से एक टेडी को आकर लगता है और उसे बाहर गिरा देता है। टेडी वहां से भागने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है। टेडी उन्हें बताता है कि मेरे प्रिंटर की इंक खत्म हो गई थी तो समझ नहीं आ रहा था कि 6 लिखा था या 8। मैं तो अपनी बीवी के साथ यहाँ बर्थडे मनाने आया था। मैं नहीं हूँ मैन फ्रॉम टोरंटो, मैं तो बस यॉर्कटाउन का एक गधा हूँ। एजेंट कहती है वो सब हम जानते हैं मिस्टर जैक्सन। टेडी को उसकी फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो जो हमें मैरीन तक पहुंचा सकते हो। मैरीन एक रिटायर्ड कर्नल है जिसने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, पर हमारे रहते वहां से भागना पड़ा। अब वह हम पर हमला करने की साजिश कर रहा है। अब एक मैन फ्रॉम टोरंटो ही है जो हमें उन तक पहुंचा सकता है। मेरीन की नज़र में मैन ऑफ टोरंटो तुम हो, इसलिए कल तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। टेडी कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपनी बीवी के साथ उसका बर्थडे मनाऊंगा। एजेंट कहती है सेंटेरो तुम्हारी बीवी को संभाल लेगा। टेडी पीछे मुड़ के देखता है। एक हैंडसम सा एजेंट उसकी तरफ आता है। सेंटेरो कहता है मैं आपकी बीवी का ख्याल रख लूंगा।
टेडी कहता है इसे तो दूर ही रखना उससे, चिकने चुपड़े लौंडे पहली फुर्सत में पराई औरत पर हाथ साफ कर लेते हैं। दूसरे एजेंट की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम इस धतूरे के बीज को वहां क्यों नहीं भेज देती। एजेंट कहती है लोगों की जान खतरे में है टेडी, तुम्हें बस मेरिन से मिलना है और उसे बाहर लाना है और तुम्हारा काम खत्म। टेडी कहता है मैं ये काम कर दूंगा, पर तुम्हें भी बदले में कुछ काम करना होगा, और उन्हें अपने EMI और बाकी बिल्स बताने लगता है। उधर मैन फ्रॉम टोरंटो को टेडी का एक वीडियो मिल जाता है। टेडी को पुलिस अपने साथ लेकर जाती है। टेडी लॉरी को फ़ोन लगाता है और बताता है कि मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है। लॉरी कहती है सेंटेरो ने उसे बता दिया कि तुम्हारी मार्टिन के साथ कोई ज़रूरी मीटिंग है। लॉरी एक बड़ी सी गाड़ी में शॉपिंग करने निकलती है। उधर टेडी को एक एजेंट मेरिन से मिलने लेकर जाता है, जहां मैन फ्रॉम टोरंटो भी उनका वेट कर रहा था। एजेंट कहता है कि वो तुम्हें कोई शायरी सुनाएंगे, तुम्हें उस शायरी को आगे बोलकर उसे कंप्लीट करना है। टेडी कहता है मुझे तुम यहाँ मिशन के लिए लाए हो, मुझसे तुम ये गजलें क्यों बुलवा रहे हो। एजेंट बताता है कि मैन फ्रॉम टोरंटो हमेशा पुरानी शायरी कोई पासवर्ड बनाता है। टेडी गाड़ी से उतरता है और मिलने के लिए निकल पड़ता है। टेडी जाकर डेनियला से मिलता है। टेडी कहता है मैं यहाँ कर्नल से मिलने आया हूँ। डेनियला कहती है अभी तुम्हें एक फेज और पूरा करना है, फिर तुम कर्नल से मिल सकते हो। वो लोग टेडी को अपने साथ ले जाते हैं। टेडी कहता है किसने सोचा था कि मैन फ्रॉम टोरंटो को पिछली सीट पर बीच में बिठाया जाएगा। एजेंट गाड़ी से उसका पीछा करता है, पर मैन फ्रॉम टोरंटो उसे गाड़ी से गिराकर खुद गाड़ी ले जाता है। डेनियला टेडी को बताती है कि तुमने जिसका मुंह खुलवाया था उसका एक पार्टनर है ग्रीन, हम उसके पास जा रहे हैं, उसका मुंह खुलवाना है और फिर तुम मेरिन से मिल सकते हो। टेडी को एरोप्लेन से पोर्टो रिको ले जाते हैं। मैन फ्रॉम टोरंटो भी उस प्लेन में पहुंच जाता है और उन आदमियों से कहता है कि मुझे बस इस जोकर से बात करनी है। वह कहता है कि तुम लोगों ने कैसे मान लिया कि ये रोतड़ू सा बंदा मैन फ्रॉम टोरंटो है। टेडी उसकी कॉपी करने लग जाता है। टोरंटो उसकी उंगलियां मोड़ देता है और कहता है अब बता मैन फ्रॉम टोरंटो कौन है। वो लोग उस पर हमला करते हैं, पर एक एक करके वो सबको शांत कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी गोली चलाता है, जिससे एरोप्लेन की खिड़की टूट जाती है। टेडी जैसे तैसे ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है और गलती से डिक्की खुलने वाला लीवर खींच देता है। टोरंटो के पैर में एक वायर अटक जाता है, जिससे वो बाहर हवा में लटक जाता है। टेडी भी उसी के ऊपर जा गिरता है। टोरंटो जैसे तैसे अंदर आता है और प्लेन को कंट्रोल कर लेता है। टोरंटो पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। टेडी बताता है कि मैं मार्टिन की जिम में एक सेल्समैन हूँ और यहाँ गलती से पहुँच गया। टोरंटो उसका फ़ोन और ट्रैकर बाहर फेंक देता है। टेडी कहता है मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, आज उसका बर्थडे है। टेडी कहता है तुमसे ज़्यादा डर मुझे अपनी बीवी से लगता है। टोरंटो उसके एक मुक्का जड़ देता है और उसे चुप रहने को कहता है। टोरंटो उस प्लेन को आग लगा देता है और अपनी हैंडलर से बात करता है। टेडी उसके पास दौड़कर आता है और कहता है यहाँ मेरा क्या काम है, तुम मुझे बताओगे। टोरंटो उससे कहता है कि तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। टोरंटो टेडी को तैयार करता है, उसे नए सूट बूट दिलाता है और अपने साथ ले जाता है। टेडी कहता है अगर मैं टाइम से अपने प्रिंटर का टोनर बदल लेता तो कभी इस झमेले में पड़ता ही नहीं। टोरंटो कहता है कि अब तो इस फ्लैशबैक से बाहर निकल और अपने काम का सोच। टेडी कहता है ये मेरे बस की बात है ही नहीं। टोरंटो उसे समझाता है कि तुम्हें बस जाना है और उसे डराना है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। दोनों उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंचते हैं। टेडी अंदर जाकर देखता है तो वहां एक नहीं बल्कि 4 जने बैठे थे, जिनमें से उसे ग्रीन का पता लगाना था। टेडी कहता है मुझे बताओ तुम में से ग्रीन कौन है, तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। तभी वहां खड़ा एक आदमी चिल्लाता है द मैन फ्रॉम टोरंटो। टेडी आवाज सुनकर डर जाता है। टेडी उस पैकेट को खोलता है और एक चाकू नीचे गिरा देता है। फिर उनमें से एक चाकू उठाकर उन्हें डराने लगता है। उन्हें डराते डराते गलती से एक की आंख पर कट लग जाता है। टेडी कहता है अगर शोर मचाया तो मैं बड़ा चाकू निकाल लूंगा। उसे आंख खोलने को कहता है, पर उस पर आ रहा खून देखकर उसे उल्टी आने लगती है और जनाब ने उनके मुंह पर ही उल्टियां कर दी। ये सब देखकर उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं ही हूँ ग्रीन। वहां खड़ा आदमी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर टेडी उसे मना कर देता है। टेडी के कान में लगा माइक्रोफोन देखकर उसे ट्रैकर समझ बैठता है और उस पर गन तान देता है। तभी टोरंटो वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। ग्रीन बताता है कि मेरिन एक बम ब्लास्ट करना चाहता है और उस बम को एक्टिवेट करने के लिए मेरे अंगूठे का फिंगरप्रिंट चाहिए। टेडी को बाहर भेज टोरंटो उसका अंगूठा काट लेता है और चीज बैग में डाल देता है। तभी एक आदमी उन पर हमला करता है, जिसका नाम था मैन फ्रॉम मायामी। टेडी से वो अंगूठा लेकर उसे नीचे फेंक देता है, पर टेडी बच जाता है और वो बैग फिर से टेडी के हाथ लग जाता है। टोरंटो उस आदमी को शूट करने की कोशिश करता है, पर गोली टेडी के पिछवाड़े में लग जाती है। टेडी उसकी तरफ वो बैग फेंकता है, पर वो नीचे गिर जाता है। टेडी भी साथ साथ नीचे पहुंच जाता है। वो दोनों उस आदमी को बेहोश कर वहां से निकल लेते हैं।
टोरंटो उसके पिछवाड़े का इलाज करता है। तभी हैंडलर का कॉल आ जाता है। टोरंटो कहता है कि उस पर हमला हुआ था पर वो बच गया। टेडी टोरंटो को बताता है कि उसकी हैंडलर उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं भी लॉरी से बचने के लिए बार बार कॉल करके ऐसे पूछता रहता हूँ। दोनों प्लेन में जाते हैं। टोरंटो कहता है कि चल मैं बताता हूँ तेरे बारे में, तू एक नंबर का फट्टू है, तेरे में दम नहीं है, तू जो कुछ भी बोलता है कभी कर नहीं पाता, जिंदगी में तूने कुछ हासिल नहीं किया है, बस वो एक बेचारी लड़की के अलावा। टेडी कहता है सही कहा तुमने, मैं उसके लिए कभी अच्छा पति नहीं बन पाया। टेडी जाता है और लॉरी से मिलता है। चारों आपस में बातें करने लगते हैं। टोरंटो बताता है कि डेब्रा मेरी कार का नाम है। टोरंटो कहता है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कोई उसमें आएगा कि नहीं। सब डांस करने लग जाते हैं। तभी टेडी को वो आदमी दिखता है जिसने उन पर हमला किया था। टेडी तुरंत टोरंटो को लेकर स्टोर में चला जाता है। टोरंटो कहता है कि एनी मुझे पसंद करती है। टेडी कहता है तू ये प्यार व्यार छोड़ और फिर से खूनी बन जा, वो हमें मारने आ गया है। तभी मायामी वहां पहुंच जाता है। टोरंटो उसे रोकने की कोशिश करता है। टेडी गलती से टोरंटो के ही पैर में गोली मार देता है। मायामी अंगूठा लेकर वहां से चला जाता है। बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी लेकर दोनों मेरिन से मिलने निकल पड़ते हैं। मायामी जाकर मेरिन से मिलता है और उसे वो अंगूठा देता है। टोरंटो कहता है ये बस आखिरी बार है, मुझे अपने पैसे मिल जाए, इसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। टेडी से कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक आखिरी बार टोरंटो बन जाओ। मेरिन बम को एक्टिवेट करने ही वाला था कि टेडी वहां पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं हूं मैन फ्रॉम टोरंटो, ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। हैंडलर पीछे खड़े टोरंटो को देखकर कहती है ये है टोरंटो। टेडी कहता है ये मेरा ड्राइवर है। बेचारे को बहुत डर लगता है। टेडी थोड़ी देर उन्हें अपनी बातों में फंसा के रखता है। इतने में एक स्टन ग्रेनेड आकर वहां गिरता है। तभी कमांडोज वहां आते हैं और उन आदमियों को मार देते हैं। टोरंटो अपना बैग लेकर वहां से भाग जाता है। टेडी लॉरी से मिलने वापस उसी होटल में जाता है, पर लॉरी जा चुकी थी। सेंटरो कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें लॉरी जैसी बीवी मिली है। टेडी रास्ते में उतर जाता है। एजेंट कहती है टेडी आज तुमने इस दुनिया को बचाया है। टेडी कहता है इन्हें बचाते बचाते मेरी खुद की दुनिया ही उजड़ गई। टेडी घर आता है पर लॉरी जा चुकी थी। तभी लॉरी का मैसेज आता है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मम्मी के पास। टेडी उसे नहीं जाने को कहता है और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। रास्ते में मायामी आ जाता है और उससे पूछता है कि टोरंटो कहाँ है। टेडी कहता है मैं उसको नहीं जानता। मायामी उसे मारने की कोशिश करता है। तभी टोरंटो वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। अचानक बहुत सारे गुंडे वहां आ जाते हैं जो सब अलग अलग जगह से थे और टोरंटो को मारने की कोशिश करते हैं। टेडी और टोरंटो मार्टिन की जिम में आ जाते हैं और उन लोगों से घिर जाते हैं। टोरंटो कहता है कि इस बार असली के पंच मारना। दोनों उनसे लड़ने लग जाते हैं। टेडी यहाँ भी अपनी नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग ही यूज कर रहा था। टोरंटो उनको मार देता है, पर तभी वहां मायामी आ जाता है। टोरंटो को जैसे ही मारने की कोशिश करता है, टेडी खड़ा होता है और उसे एक जोरदार पंच लगा देता है। टेडी चिल्लाता है और कहता है मेरा हाथ टूट गया। तभी हैंडलर वहां आ जाती है और उन पर गोलियां चलाने लगती है। दोनों एक फैक्ट्री के अंदर फंस जाते हैं। तभी टेडी एक लीवर खींच देता है जिससे हैंडलर उबलते हुए पानी में गिर जाती है। टेडी कहता है बस यही देखना बाकी रह गया था, आज मेरे हाथों से एक औरत उबल रही है। फैक्ट्री ब्लास्ट होती है और दोनों बाहर गिर जाते हैं। टेडी कुछ बोलता है पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक एक आदमी आता है और कहता है कि टोरंटो कहाँ है, मैं उसे मारने आया हूँ। टोरंटो आता है और उसे अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। टेडी को गाड़ी देकर लॉरी को लाने भेजता है। टोरंटो कहता है अगर डेब्रा को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टेडी जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंचता है और गाड़ी को पटरियों के बीच ही खड़ा कर देता है। लॉरी के पास जाता है। लॉरी से कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। तभी एक जोरदार आवाज आती है। मुड़ के देखा तो डेब्रा ट्रेन के आगे आ चुकी थी। टेडी कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। सीन चेंज होता है। एक साल बाद टेडी और लॉरी टोरंटो के नए रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। टेडी टोरंटो से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हें अपने ऑनलाइन जिम में पार्टनर बना लिया है। टेडी उसे उसकी नई कार के लिए डाउन पेमेंट देता है, वो भी $1। टोरंटो कहता है कि मुझे मेरी डेब्रा वापस चाहिए और दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं।